हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 30 ऑफ दिसंबर और 30 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 9 लेक्चर आ चुके हैं। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है, जिसमें ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के 9 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ और जल्दी ही आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी जाएगी लेक्चर बाय लेक्चर। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिक्लेयर फेडरल इमरजेंसी ओवर ब्लैक सी ऑयल स्पिल। सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर ये ऑयल स्पिल क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं, आपने सुना होगा कई बार मैरीन इकोसिस्टम के बारे में। क्या? मैरीन इको सिस्टम के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इवन आपने ये भी सुना होगा क्लाइमेट चेंज, कई बार आपने क्लाइमेट चेंज भी सुना होगा, और कई बार आपने एक्वेटिक लाइफ के बारे में भी कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि ये एक्वेटिक लाइफ खत्म होते जा रही है। अब इसका कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे फैक्टर हैं, और इसका एक फैक्टर है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल क्या है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे मानिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कई सारा ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अब वो जाता कैसे है? आप जानते हो, वो शिप से जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल में लीकेज हो जाता है और वो ओशियन पर फैल जाता है। उससे क्या होता है? उससे कई सारा इफेक्ट होता है, एक्वेटिक लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। समझे मेरी बात को? अब ऐसा ही हुआ ब्लैक सी पे। क्या हुआ? ऐसा ही हुआ ब्लैक सी पर, बट उससे क्या हुआ, उसकी फेडरल इमरजेंसी रशिया ने डिक्लेयर कर दी। उसी ऑयल स्पिल को कंट्रोल करने के लिए रशिया ने डिक्लेयर कर दिया फेडरल इमरजेंसी, जो ऑयल स्पिल हुआ है ब्लैक सी के ऊपर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए जाते आते कि ये ब्लैक सी कहां पर है, पहले ये तो क्लियर करिए। तो ब्लैक सी आप देखिए, मैंने आपके लिए मैप बना के रखा है। ये ब्लैक सी है, देखिए आप, यहां पर कई सारी टर्की है, देन बुल्गेरिया, क्लियर, देन आफ्टर रशिया, यूक्रेन, ये सारी कंट्रियां, जॉर्जिया, ये सारी कंट्रियों से घिरा हुआ है, क्लियर, रोमानिया, ये सारी कंट्रियों से ब्लैक सी घिरा हुआ। और यहां पर ऑयल स्पिल के कारण एक रशिया ने फेडरल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, क्लियर। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। कौन बन गए नए चेयरपर्सन? इसके डॉक्टर संदीप शाह। कौन बन गए? डॉक्टर संदीप शाह। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर NAB क्या है? क्या है NAB? क्या है? देखो, इसका काम क्या है? इसका काम है टेस्टिंग करना। किसकी टेस्टिंग करना? ये टेस्टिंग करती है रिलेटेड टू हेल्थ केयर, रिलेटेड टू हेल्थ केयर, फार्मेसी, दैट इज द वर्क। और दूसरा जो अंडर आता है, अंडर क्वालिटी कंट्रोल सेंटर। तो याद रखना, ये सिंपल है, डॉक्टर संदीप शाह ये बन गए नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड के चेयरपर्सन। सिंपल था, चलते आगे। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च अटल युवा महाकुंभ। अब इसका तो आंसर बच्चा बच्चा बता देगा, क्योंकि कुंभ का नाम आ गया है तो डेफिनेटली यूपी होगा। तो कुंभ क्योंकि यूपी में ही हो रहा है इस बार, क्लियर। तो क्या है, उत्तर प्रदेश ने अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी थी 25 दिसंबर को, कौन सी? 100th बर्थ एनिवर्सरी। याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी 25 दिसंबर को? तो 100th बर्थ एनिवर्सरी थी। और 25 दिसंबर को अपन कौन सा डे बनाते हैं? तो ये भी याद रखना, ये बनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। क्या बनाते हैं? नेशनल गुड गवर्नेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 25 दिसंबर को। और इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी को ट्रिब्यूट देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ ये लॉन्च किया है। और इसको किसने रिप्रेजेंट किया? आप देखिए, ये देख रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह साहब। कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर? कौन है? राजनाथ सिंह साहब। और ये हैं यूपी के CM आदि, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ,
याद रखोगे। तो कुंभ का मेला है इस बार, तो आप जाना, कुंभ होने जा रहा है यूपी में। कहाँ क्लियर, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स मिशन वॉज एस्टेब्लिश टू मेंटेन पीस बिटवीन विच टू कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने अभी एक फोर्स बनाई है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स मिशन स्टार्ट किया है। और ये मिशन किस दो कंट्री के वीकेंड से पीस होने के लिए या उसको कंट्रोल करने की, दोनों कंट्री लड़े नहीं, तो ये है इसराइल और सीरिया के बीच में, इसराइल और सीरिया के बीच में पीस रहे, इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक फोर्स बनाई है, यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स मिशन स्टार्ट किया है। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन आगे, सिंपल था। विच कंट्री विल कंडक्ट सूर्य किरण एक्सरसाइज विथ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल एक्सरसाइज होती है और इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना। इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, सूर्य किरण, याद रखना। और ये किस कंट्री के बीच में होती है, एक तो इंडिया हो गई, दूसरी है नेपाल दोस्तों। नेपाल हो रही है और 2025 की सूर्य किरण होने जा रही है नेपाल में। और ये कब से स्टार्ट होगी, 31 दिसंबर से स्टार्ट होगी, कल से इंडियन फोर्स जा चुकी है और ये चलेगी आई थिंक 15 जनवरी तक। कब तक चलेगी, 15 जनवरी 2025 तक ये चलने वाली है। 31 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज चलने वाली है। क्लियर, और ये नेपाल में हो रही है इस बार, और ये शायद 19 है, याद रखना, ये भी याद रख लो, ये 19 है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डिक्लेयर एंड टू मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक। देखो आपको मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि एक कंट्री है जहां पर मार्बर्ग वायरस बड़ा फैल रहा है, और उस कंट्री ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे यहाँ पर मार्बर्ग वायरस नहीं है, अब हमने कंट्रोल कर दिया, अब एक भी केस नहीं है हमारे यहाँ पर। तो वो कंट्री मैंने बताया था रवांडा। रवांडा कंट्री कहाँ पर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है रवांडा। और रवांडा कंट्री में एक मार्बर्ग वायरस फैल रहा था, इसको एंड हो गया, खत्म हो गया, और रवांडा ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारे यहाँ पर मार्बर्ग वायरस के कोई भी केस नहीं है। क्लियर, सिंपल, चलते आगे। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन कन्फर्ड बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस एयरपोर्ट को बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है, तो वो मिला है गोवा के एयरपोर्ट को। और गोवा का एयरपोर्ट का नाम क्या है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिंपल था, याद रखना। क्लियर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस बार बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। क्लियर, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है, विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल टैक्स एवेजन। देखो ये अभी आपको जीएसटी काउंसिल ने अभी लॉन्च किया है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। अब इसका मेन मोटिव क्या है, टैक्स इवेजन को खत्म करना, कंट्रोल करना। और टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स की जो चोरी करती हैं, टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, अपना प्रॉफिट गलत दिखाकर टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जीएसटी काउंसिल ने अभी लॉन्च किया है। और आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई थी, 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। क्लियर, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इस बार हुई थी राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर, राजस्थान के जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर के, राजस्थान के जैसलमेर में 55th जीएसटी काउंसिल हुई थी। और जीएसटी काउंसिल कब सेटअप हुई थी, 2016 में। देन आफ्टर, ये किस आर्टिकल में आती है, अंडर आर्टिकल ऑफ 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखोगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हालांकि मैंने आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर अभी अपलोड किया है, इकोनॉमिक्स का 9th लेक्चर रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें आपको मैंने पूरे टैक्स बताए हैं। बेफिक्र होकर देख लीजिए, 41-40 मिनट का वीडियो है। आपको कभी भी लाइफ में टैक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, स्किप नहीं हो सकता। क्लियर, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है 30th ऑफ
दिसंबर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, रेस्ट करिए, 5-10 मिनट रेस्ट करिए। देन आफ्टर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 9 लेक्चर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के। तो अपनी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल समझाया है कि जो नॉन फील्ड इकोनॉमिक्स होगा, नॉन इकोनॉमिक्स फील्ड से, वो भी इकोनॉमिक्स समझ सकेगा। क्लियर? मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।